गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके इंडिया वीडियो ट्यूटोरियल चैनल। आज के इस आईएएस मेंस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में मैं आपसे ज्योग्राफी मेंस के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ। वो क्वेश्चन है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं, डिस्क्राइब इट्स सेलिएंट फीचर्स विद रेफरेंस टू इंडिया, और भारत के संदर्भ में इसकी सेलिएंट फीचर्स यानी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है। ये क्वेश्चन आईएएस में एक बार पूछा जा चुका है और किसी भी अन्य एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें लैंड के किसी एरिया को कुछ समय के लिए कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि कुछ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और कुछ समय के बाद यानी 1-2 सालों के बाद उस लैंड को छोड़ देते हैं और फार्मर्स उस लैंड को छोड़कर किसी अन्य फील्ड में शिफ्ट कर जाते हैं। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अभी भी वर्ल्ड के कई पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लगभग अबैंडन कर दिया गया है। इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है, जिसे कि जूम कल्टीवेशन कहते हैं। जो किसी पीरियड को फील्ड को जब छोड़ देते हैं तो उस पीरियड को फैलो पीरियड के नाम से जाना जाता है, और इस फैलो पीरियड के दौरान जो अर्थ होती है अपने न्यूट्रिएंट्स को नेचुरल प्रोसेस के द्वारा रिगेन कर लेती है और फर्टिलिटी उस अर्थ की रीस्टोर हो जाती है। और कई बार इस फैलो पीरियड के दौरान कुछ ट्रीज को प्लांट किया जाता है यानी उगाया जाता है, जो कि एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड की तरह भी काम करते हैं। दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम्स के जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। लाइक असम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है जूम कल्टीवेशन। मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बीड़ा और बेवाड़ के नाम से जाना जाता है। केरला में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूनम कृषि के नाम से जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू के नाम से जाना जाता है। सो आपको ये नाम याद रखने हैं। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला बैड इफेक्ट है कि इससे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सेकंड इसका बैड इफेक्ट है कि इससे फॉरेस्ट कवर कम हो जाता है। थर्ड बैड इफेक्ट है कि इसकी सॉइल की फर्टिलिटी है यानी कि उपजाऊ शक्ति और धीरे धीरे कम होती जाती है। और लास्ट पॉइंट है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन लेस प्रोडक्टिव होती है। सो इसके कुछ बैड इफेक्ट्स हैं, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मोस्टली वर्ल्ड के पार्ट्स में अबैंडन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।